बीपीएससी टीआरई के माध्यम से जो शिक्षक बहाली की प्रक्रिया हो रही है और इस प्रक्रिया में बड़े व्यापक पैमाने पर गड़बड़ियां निकलकर सामने आ रही है। नित नए खुलासे हो रहे हैं, आरटीआई से जवाब आ रहे हैं और आरटीआई से जो जवाब आ रहे हैं वह निश्चित तौर से ऐसा खुलासा कर रहा है जैसे आप अगर जानेंगे सुनेंगे तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। आरक्षण में इस तरह से कह लीजिए गड़बड़ी हुई है जो कि कहीं से कानूनी रूप से या संवैधानिक रूप से वह मान्य ही नहीं है। बीपीएससी टीआरई 1-2 आज नहीं तो कल रद्द तो होना ही है, क्योंकि इसके पीछे बड़ा कारण है, वह है आरक्षण में खिलवाड़ होना। आपको लग रहा होगा कि ये आरक्षण में खिलवाड़ की बात आप कैसे कर रहे हैं, तो तमाम वो प्रूफ को हम दिखाएंगे जो बीपीएससी टीआरई 1 और 2 को रद्द कराने के लिए वो तैयार है। सोचिए, वो तमाम प्रूफ ऐसे हैं जो कि अपने तरफ से नहीं बल्कि आरटीआई के तरफ से इकट्ठे हुए हैं। तो निश्चित तौर से इस वीडियो को आप अंत तक देखिएगा। साथ ही साथ हम आपको बताएंगे, आज वो भी दिखाएंगे किस प्रकार से फर्जीवाड़ा कर लोग बीपीएससी से शिक्षक बने, चाहे वह बीपीएससी की गलती हो या विभाग की गलती हो। लेकिन कह लीजिए योग्य अभ्यर्थियों का जीवन तो बर्बाद हुआ ही, लेकिन जो लोग फर्जीवाड़ा कर बीपीएससी से शिक्षक बने वैसे लोगों में से कुछ लोग पकड़े गए हैं और 5 बीपीएससी शिक्षकों की नौकरी जो है रद्द हो गई है, खत्म हो गई है, या कह ले कि वो अब बीपीएससी शिक्षक नहीं रहे। बहरहाल तमाम चीजों की जानकारी हम वीडियो में देते हैं, आप वीडियो को अंत तक देखिएगा। चलिए करते हैं शुरू। उससे पहले नमस्कार, मैं हूं हरे कृष्ण प्रकाश और आप देख रहे हैं साहित्य आजकल। साहित्य आजकल का मतलब ही है वह सच्चाई जो जाननी आपके लिए है बेहद आवश्यक। साथियों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने तमाम साथियों तक इस वीडियो को जरूर साझा कर दीजिएगा। इस वीडियो को इसलिए भी शेयर कीजिएगा ताकि जो है कि तमाम लोगों को यह पता चल जाए कि बीपीएससी ने दिव्यांग कोटि के अभ्यर्थियों को भी नहीं छोड़ा है। दिव्यांग कोटि के अभ्यर्थियों के आरक्षण के साथ किस प्रकार से खिलवाड़ किया गया है, किस प्रकार से आरक्षण का नियम था और किस प्रकार से आरक्षण के नियमों को धज्जियां उड़ाया गया है, ये तमाम जानकारी लोगों को मिल सके, तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों को यह ज्ञात हो सके कि कैसे बिहार में बीपीएससी से शिक्षक बहाली की प्रक्रिया में अदर स्टेट वाले हावी हो गए और इस अदर स्टेट वाले का समर्थन जो है केवल शिक्षा विभाग नहीं बल्कि बीपीएससी के तरफ से भी किया गया है। ये आरोप नहीं बल्कि तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों का कहना है और आरटीआई के खुद के जवाब से यह स्पष्ट साबित होता है। आइए तमाम चीजों पर अब हम विस्तार से बात करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे दिव्यांग कोटि के शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए आरटीआई का क्या जवाब आया है। क्या बीपीएससी दिव्यांग कोटा में गड़बड़ी किया है? तो साथियों, यह आरटीआई का जवाब हम आपको दिखा रहे हैं। मनीष कुमार जी हैं जिन्होंने आरटीआई किया था और आरटीआई की तरफ से यह जवाब दिया है। आप देख सकते हैं, बिहार लोक सेवा आयोग पटना, प्रेषक है प्रशाखा पदाधिकारी सह लोक सूचना पदाधिकारी बिहार लोक सेवा आयोग पटना। ये बीपीएससी की तरफ से आरटीआई के जवाब में कहा गया है। क्या कुछ है, तमाम वो कुछ डिटेल्स हैं उसको हाइड किया गया है और नीचे विषय को सीधा देखिए। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत याचित सूचना उपलब्ध कराने के संबंध में महाशय उपयुक्त विषयक दिनांक 7/6/2024 के हस्ताक्षर से आयोग कार्यालय में विज्ञापन संख्या 27/2023 मतलब कि टीआरई 2 की बात की जा रही है के अधीन विद्यालय अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा से संबंधित प्राप्त सूचना आवेदन के संबंध में निर्देशानुसार सूचित करना है कि टीआरई 2.0, अब समझिएगा, ध्यान से समझिएगा और खास करके जो भी शिक्षक अभ्यर्थी इस वीडियो को देख रहे हैं जन जन तक पहुंचा दीजिए, अपने तमाम हर एक व्हाट्सएप ग्रुप में पहुंचाइए, क्योंकि बीपीएससी टीआरई 2 तो रद्द होबे करेगा। ये बात जान लीजिए, आज हो कल हो कि परसों हो रद्द होगा। क्यों? ये आपका भी दिल कहेगा कि किस प्रकार से आरक्षण का खिलवाड़ किया गया है। दिव्यांग कोटि के साथ तो अनर्थ हो गया है, अनर्थ। एक तो वो दिव्यांग ईश्वर का कह लीजिए ईश्वर के लीला ही ऐसे कि वह दिव्यांग कोटि में आ गए और दिव्यांग कोटि के अभ्यर्थी जिसको की मदद की आवश्यकता होती है वैसे शिक्षक अभ्यर्थियों के कह लीजिए जिंदगी को ही अब जो है कि खराब करने का काम किया गया है।
आपको लग रहा होगा कि सर ये इतना बड़ा बात। जी हाँ, इतनी बड़ी बात हम कह रहे हैं, यूं ही नहीं कह रहे हैं। दिव्यांग अभ्यर्थी लगातार हमसे कह रहे हैं, भैया आप थोड़ा आवाज उठाइए, भैया आप थोड़ा बोलिए, देखिए क्या समस्या है, कौन मदद करेगा। तो ये सच है। आखिर दिव्यांग अभ्यर्थी जब व्याकुल रहेंगे, परेशान रहेंगे, तो हम जैसे भाई हैं उनका सहारा बनेंगे, उनकी आवाज को उठाएंगे अगर वो सच रहेगा। और सच का आधार क्या? आधार ये सरकारी आरटीआई का जवाब है। आप देखिए यहां, इसमें टीआरई 2 में वर्ग 11 से 12 विषय हिंदी में ओएच दिव्यांग को 39 रिक्तियों के विरुद्ध सफल 39 उम्मीदवारों में से पुरुष एवं महिला की संख्या कंडिकावार निम्नवत है। एकदम स्पष्ट है, 39 रिक्ति था, 11 से 12 हिंदी में, ओएच कैटेगरी में। अब देखिए कौन कौन इसमें चयन हुए हैं। 39 सीट पर 39 लोगों का चयन होता है। उसमें कंडिका 1 में दूसरे राज्य के पुरुष हुए 12 जो है दूसरे राज्य के पुरुष हैं। किसमें? दिव्यांग कोटि में। महिला 8, 12-8 कितना हुआ भैया? 20 लोगों का चयन अदर स्टेट वालों का दिव्यांग कोटा में हो गया। और बिहार के लोगों का कितना हुआ भैया? 39 में 20 घटाइए, 19 लोग, जिसमें से 12 है पुरुष और 7 है महिला। मतलब दिव्यांग कोटि में 39 सीटों पर बहाली होनी थी। उसमें 39 बिहार के दिव्यांग अभ्यर्थी का चयन होना था। नियमानुसार दिव्यांग कोटि में या किसी भी आरक्षण का लाभ केवल बिहार राज्य के अभ्यर्थियों को मिलना था। अब 39 में 39 बिहार के अभ्यर्थी का चयन होना था, लेकिन यह अनर्थ कह लीजिए या दिव्यांग अभ्यर्थियों को और भी पंगु बनाने का काम बीपीएससी या शिक्षा विभाग के ना जाने कौन से अधिकारियों की वजह से किया गया है। यह तो एक कह लीजिए कि आश्चर्यचकित करता है। जहां 39 बिहार के लोग का चयन होना था, वहां पर 20 लोग अदर स्टेट के दिव्यांग अभ्यर्थी का चयन हो गया है। अब बताइए, जब दिव्यांग कोटा 39 था तो दिव्यांग अभ्यर्थी का बिहारे का न चयन होना था, क्योंकि नियम में यही बात लिखा हुआ है। जो विज्ञापन जारी हुआ था, जो नियम है बीपीएससी शिक्षक बहाली का, उसमें साफ शब्दों में है किसी भी आरक्षण का लाभ केवल बिहार के अभ्यर्थियों को मिलेगा। अब बताइए, वह दिव्यांग अभ्यर्थियों के साथ कितनी बड़ी मुसीबत आई है। कौन उसका सुनेगा? कौन उसकी बात को मानेगा? क्या ये आरटीआई का जवाब भी नहीं मानेंगे जो खुद बीपीएससी ने जारी किया है? अब सवाल तो यह उठता है कि दिव्यांग अभ्यर्थी भी हाई कोर्ट पहुंचे हुए हैं और हाई कोर्ट में इनकी भी प्रक्रियाएं चल रही है। ये लगातार हमारे संपर्क में है और जो बातें ये जो हुआ है गड़बड़ी, यह गड़बड़ी कोर्ट कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। दिव्यांग अभ्यर्थी जिसको आरक्षण का लाभ है, उसके आरक्षण में अगर कोई गड़बड़ियां हुई है, निश्चित तौर से वह रद्द होगा, क्योंकि धांधली हुआ है, गड़बड़ी हुआ है। इस तरह से अदर स्टेट वालों को कह लीजिए कि लाभ पहुंचाने के लिए विभाग ने हर नियमों को ताक पर रख करके रिजल्ट जारी किया है। आप इस पर क्या कुछ कहेंगे? आप कमेंट में जरूर हमें बताइए साथियों। क्या दिव्यांग अभ्यर्थियों के साथ अन्याय नहीं हुआ? अगर दिव्यांग अभ्यर्थियों के साथ अन्याय हुआ है तो तमाम जितने भी शिक्षक अभ्यर्थी हैं, क्या वो चुप बैठेंगे? क्या उनको यह एहसास नहीं हो रही है कि दिव्यांग अभ्यर्थियों के साथ गलत हो रहा है? तो दिव्यांग अभ्यर्थियों के हित के लिए इस वीडियो को जन जन तक साझा कीजिए। उन तमाम सत्ताधिकारियों को टैग कीजिए जिसने शिक्षक बहाली के नाम पर खूब वोट बटोरने का काम किया है। उन तमाम सत्ताधिकारियों को टैग करते हुए यह वीडियो का लिंक उसको दीजिए और कहिए, हुजूर देखिए यह वीडियो कैसे खुलासा हो रहे हैं। आरटीआई के जवाब में 39 में से 20 अदर स्टेट दिव्यांग अभ्यर्थी का चयन हो गया है। अब बताइए, जो 20 बिहार के दिव्यांग शिक्षक अभ्यर्थी को बीपीएससी से शिक्षक बनना था, कुल 39 को बनना था, लेकिन 20 अदर स्टेट वाले बन गए हैं, जबकि यह कहीं से भी कानूनी रूप से सही नहीं है। रद्द होना तो तय है, आज हो कि कल हो। और दिव्यांग अभ्यर्थियों का जो कह लीजिए जो दुख है, दर्द है, पीड़ा है, जिस गुजर रहे हैं, वह एक दिव्यांग अभ्यर्थी ही समझ सकता है। कभी दिव्यांग बन करके महसूस कीजिएगा कि क्या वो पीड़ा से गुजर रहे हैं, कैसे उनको न्याय मिले। आप भी अपने स्तर से जो है कि कदम उठाइएगा। और साथ ही साथ बीपीएससी शिक्षक बहाली में किस प्रकार से बड़े व्यापक पैमाने पर फर्जीवाड़ा होता रहा है, कैसे लोग फर्जीवाड़ा करके बीपीएससी से शिक्षक बन रहे हैं और बीपीएससी न जाने वैसे लोगों को कैसे एडमिट कार्ड जारी कर परीक्षा में बैठा भी देता है
और पास भी करने के बाद उसका रिजल्ट भी जारी कर देता है और बीपीएससी के शिक्षक भी वो बन जाते हैं। लेकिन कहते हैं ना, जब आवाजें उठती हैं तो उन लोगों तक भी पहुंचती है जो फर्जीवाड़ा को अंजाम देता है और जो फर्जीवाड़ा को पकड़ने के उत्तराधिकारी होते हैं। तो वैसे लोग जांच करते हैं और जांच में देखिए बीपीएससी के 5 शिक्षकों को नियुक्ति हुई रद्द। ये कटिहार जिले की खबर है। कटिहार में 5 बीपीएससी शिक्षकों की नौकरी फाइनली रद्द हो चुकी है। कारण क्या है? विषय समूह चयन में विभाग के निर्देशों की अनदेखी का आरोप लगा है इन पर। लेखा योजना के डीपीओ की अध्यक्षता में जांच कमेटी ने दी थी अपनी रिपोर्ट। तमाम जांच किया गया, गड़बड़ियां पाई गई, उसके बाद जो है कि इनकी आखिरकार नियुक्ति रद्द कर दी गई। बहरहाल आप तमाम शिक्षक अभ्यर्थी भी कहते हैं कि भैया क्या केवल लिस्टे फर्जी का निकलेगा कि उस सब को पकड़ा भी जाएगा, उसका नौकरियों खत्म होगा? तो आज यह प्रमाण है, देख लीजिए कि बीपीएससी से 5 शिक्षकों की नौकरी जो है रद्द हो गई है। बहरहाल आने वाले दिनों में टीआरई 2 रद्द हो जाए तो कोई बड़ा बात नहीं है, झटका महसूस नहीं कीजिएगा। क्योंकि आप अगर समाज में रहते हैं और जिस मोहल्ले में आपका घर है, अगर आग लगी है किसी घर में तो जलेगा वो पूरा मोहल्ला, इस बात को आप जान रहे हैं। ठीक वही प्रकरण होने वाला है। और टीआरई 1 का तो बात ही न करिए, उसके विषय में इतने सबूत हैं कि आप हर बातों को जान रहे हैं। लोग पैसा के साथ पकड़ाते थे, याद है ना? दरभंगा याद कर लीजिए, यही कटिहार याद कर लीजिए। कौन ऐसा जिला नहीं, मतलब कोई ऐसा जिला नहीं जहां फर्जी बीपीएससी शिक्षक मिला नहीं। अगर आपको विश्वास नहीं है, हर अपने अपने जिला के स्थापना कार्यालय से जाकर लिस्ट ले लीजिए। उस सब में जो है ना, लेटर में पूरा सब संबंधी का नाम लिखा हुआ है, ले लीजिए। और सब रद्द हो रहे हैं धीरे धीरे। तो सब प्रमाण है कैसे बीपीएससी से शिक्षक बहाली में फर्जीवाड़ा हुआ, लोग नौकरी भी कर लिए, योग्य अभ्यर्थियों का जीवन बर्बाद भी हुआ और अयोग्य धीरे धीरे अब पकड़े जा रहे हैं। बहरहाल तमाम जानकारी को जन जन तक पहुंचाइएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं फिर से नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद साथियों। टीचिंग परीक्षा पर जो है कि चाहे बीपीएससी टीआरई 4 की जो शिक्षक बहाली आनी है उसके लिए, या नहीं तो आप अगर बात करें तो झारखंड शिक्षक बहाली की जो चर्चाएं हैं, जो फॉर्म लोग भर रहे हैं, उन तमाम चीजों का यदि आप पढ़ाई करना चाहते हैं तो सारे कोर्स टीचिंग परीक्षा पर अवेलेबल है। साहित्य आजकल के तरफ से जो है कि एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जा रही है। टीचिंग परीक्षा के किसी भी कोर्स को अगर आप साहित्य आजकल के इस कूपन कोड का प्रयोग करते हैं, साहित्य 51, तो आप चाहे जेटेट हो या नहीं तो आप चाहे तो बीपीएससी टीआरई 4 के किसी भी कोर्स, टीचिंग परीक्षा के किसी भी कोर्स को आप यदि खरीदते हैं कूपन कोड इस्तेमाल करके साहित्य 51, तो आपको 51% की छूट दी जाएगी। और यह केवल 100 लोगों को है, मतलब कि पहले 100 लोग जो इनरोल हो रहे हैं साहित्य 51 कूपन कोड से, केवल उनके लिए है। तो आप बेशक इसका लाभ उठा